दिवस के अवसर पर एक विशेष पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के हमारे पॉडकास्ट के अतिथि हैं श्री अतुल कुमार शर्मा जी, जो कि हिंदी के अध्यापक न होते हुए भी हिंदी में परचम लहरा रहे हैं। इनकी विशेष रचनाएं हैं मंजरी, मुरारी की चौपाल, स्पर्शी और इनके द्वारा साहित्यिक विधाएं हैं व्यंग्य, मुक्त कविता, कहानी, हाकु दोहा आदि। तो हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति और समाज में हिंदी का महत्व क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। हिंदी का महत्व क्या? जहां तक हम महत्व की बात करते हैं तो हिंदी के बिना तो हम अधूरे हैं, क्योंकि हमारा आधार ही हिंदी है। हिंदी भाषी क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं और भारत जो हिंदी के लिए जाना जाता है, जहां हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारा आधार ही हिंदी है और देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा हिंदी ने काम किया है। जितने भी जन आंदोलन हुए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए, वे सभी हिंदी भाषा का सहारा लेते थे, क्योंकि उसमें देश के विभिन्न भागों से विभिन्न भाषाओं के लोग थे, लेकिन उन्होंने किसी अन्य भाषा को नहीं बल्कि हिंदी को उसका आधार बनाया। तो एकता और अखंडता के लिए हमारी हिंदी जानी जाती है। और जब हम भाषा के महत्व की बात करते हैं तो उसके बिना हम अधूरे हैं। यदि हम इसको महत्व नहीं दे पाते हैं तो हमें समझिए कि हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं या फिर अपने पैरों की जमीन अपने आप ही हम खिसका रहे हैं, अपने आप को खोखला कर रहे हैं। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी का क्या स्थान है और इसके वृद्धि के योगदान में क्या योगदान है? बहुत अच्छा। बाल विद्या मंदिर की जहां तक बात आती है, वहां पर कुछ प्रश्न उठाने अपने आप में कठिन कार्य। वहां सब कुछ पहले से ही मैनेज रहता है, सब कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई। और जहां तक हिंदी के लिए बात आती है तो वहां पर केवल और केवल अंग्रेजी को ही महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि विज्ञान, हिंदी, संगीत, विभिन्न चीजों के लिए, कंप्यूटर, जो आधुनिक विषय हैं, उन सब के लिए खूब प्रचार प्रसार के साथ साथ कार्य किया जाता है। और जहां सांस्कृतिक गतिविधियों की बात है, मैं देखता हूं कि बाल विद्या मंदिर में पिछले कुछ दिनों से तो बहुत अधिक प्रत्येक विषय पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर के लिए आप देखेंगे तो प्रखर सर हैं, श्रीमान प्रखर शर्मा जी, वे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी के लिए यहाँ पर श्रीमती दीपाली गोयल जी हैं। वो मैं उनसे कई बार मिला भी हूँ। प्रत्येक बार उनसे मिलकर के कुछ अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रत्येक सवाल के संतोषजनक उत्तर दिए हैं। मेरे दो बच्चे यहाँ पर बाल विद्या मंदिर में अध्ययनरत भी हैं, स्पर्शी शर्मा और श्रेय कौशिक। दोनों के विषय में लेकर मैं हिंदी के विषय पर मिला हूँ दीपाली गोयल, और उन्होंने हर बार मुझे संतुष्ट किया। तो ऐसे में जैसे दीपाली गोयल जी हो गए, जहाँ से हिंदी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, मैं देखता हूँ कि बाल विद्या मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पिछले कुछ दिनों से तो भरमार हुई। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का ये ध्येय भी होता है और ये परिणाम भी मिलता है कि हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, क्योंकि संस्कृति ऐसी चीज है जो 2-4 वर्षों में नहीं बल्कि उसके लिए सैकड़ों करोड़ों वर्षों का तपस्या करनी पड़ती है, उसका तप करना पड़ता है, तब जाकर के हम कुछ हासिल कर पाते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जो श्रीमती नेहा मले जी को यहाँ पर जो चुना गया है, और श्रीमान मनीष पवार जी ने जो निर्णय लिया प्रधानाचार्य जी ने कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारी बनाया श्रीमती नेहा मले जी को, ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया। क्योंकि नेहा मले जी तो समाज के लिए पहले से ही समर्पित रहती हैं, हिंदी के लिए भी समर्पित रहती हैं। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, श्रीमान मनीष पवार जी ने इसके लिए बल दिया। और हिंदी की जब बात आती है, मैं देखता हूँ कि बच्चों से सुनता भी हूँ कि प्रेयर या जो प्लेस होती है, आपकी जो शपथ होती है, वो भी हिंदी में सप्ताह में 2 दिन की जाती है। ये अपने बड़ी बात है, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय हैं वो हिंदी के लिए प्रीफ्रेंस नहीं देते, बल्कि अंग्रेजी दौड़ लगाते रहते हैं। ऐसे में हिंदी को अपना विशेष महत्व बाल विद्या मंदिर
के द्वारा दिया जा रहा है, ये अपने में एक बड़ी बात है। और इससे पूर्व भी मैंने देखा कि बाल विद्या मंदिर में जो हमारे इसके प्रबंधक हैं, जो यहाँ संबल में शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने गुणोत्तर विकास किया है, श्रीमान हरीश गर्ग जी, जो संबल के मालवीय कहे जाते हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला संगम के तहत यहाँ पर कवि सम्मेलन भी आयोजित करा है। बहुत अच्छे, इसमें दूर दूर के नामी कवि बुलाए गए। इसमें मैं भी था उस समय शामिल। डॉक्टर DN शर्मा जी उस संस्था के संस्थापक हैं। उन्होंने ये सब यहाँ पर कार्यक्रम जो कराया कवि सम्मेलन, उससे क्या है कि चेतना जागृत हुई। उसमें स्टाफ के साथ साथ बड़े बच्चे भी वहां पर आए, तो ये अपने में एक बड़ी बात है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में हिंदी के लिए इतना काम करना, इतना विस्तार देना, बाल विद्या मंदिर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बाल विद्या मंदिर इस तरह आगे बढ़ता रहे, हिंदी के लिए कार्य करता रहे, हमारे बच्चों के लिए कार्य करता रहे। क्या हिंदी शिक्षा को हम तकनीकी समाज से जोड़ सकते हैं? यदि हाँ तो कैसे और क्यों? जी बिल्कुल, तकनीकी समाज से हम कहते हैं कि तकनीकी समाज को छोड़े कि हम बिना हिंदी के तो अधूरे ही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस विषय में कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न किए दोष। वहां अंग्रेजी के विषय में भी उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजी पढ़ के जतक सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के। हम हिंदी के बिना तो कुछ नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी में भी हम जाते हैं, तकनीक में हम जाते हैं और हिंदी भाषा के माध्यम से सीखते हैं ना, तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जैसे बड़े कोर्सेज में आप देखते हैं MBBS वगैरह, ये कोई और, वहां भी अब सरकारों ने क्या किया है कि पहले इंग्लिश टू इंग्लिश था, अब वहां पर भी हिंदी में ट्रांसलेट करके हिंदी में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये अपने में बड़ी बात है। किसी भी तकनीक में आप लेकर के जाइए, जहां पर अपनी मातृभाषा हो, उसका तो आनंद ही कुछ और है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के पॉडकास्ट में हमने हिंदी दिवस के अवसर पर चर्चा की। इस लक्ष्य में मैं कहना चाहूंगा, आपने चर्चा की, बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे इसी भांति तरक्की करते रहें और इस विद्यालय में आगे भी जैसे हिंदी दिवस या कोई अन्य अवसर पर हम कविता प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं। और ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त इन लाइनों के साथ करूंगा कि हिंदी मेरी शान है, मान है, पहचान है। हिंदी मेरी शान है, मान है, पहचान है। हर भारतवासी हो हिंदी भाषी, यही मेरा अरमान है, यही मेरा अरमान है। बहुत बहुत धन्यवाद।